एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कब तक होता है, कब नॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और कुछ छोटी छोटी केयर जो आपको नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी के बाद करनी चाहिए। तो अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कब तक होता है। तो डिलीवरी के बाद ये जो आपको ब्लीडिंग होता है ये आपका नॉर्मल मेंसेस का ब्लीडिंग नहीं है, ये आपको पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग हो रहा है। आपके पेट में जो भी प्लेसेंटा का जो बेड था या और जो डेड टिश्यूज होते हैं या फिर और भी जो कुछ म्यूकस होता है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। जब आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसको अच्छे से साफ किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी अच्छे से साफ किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ म्यूकस होता है जो धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। तो डिलीवरी के बाद करीब 6 to 8 वीक्स तक यानी कि 1.5 से 2 महीने तक आपको ब्लीडिंग हो सकता है। और ऐसे नहीं होता है कि 2 महीने तक लगातार आपको हैवी फ्लो हो रहा है। शुरू में कुछ दिनों तक आपको हैवी फ्लो हो सकता है, जैसे 8 to 10 डेज तक आपको हैवी फ्लो हो सकता है। कुछ केसेस में 15 दिन तक हैवी फ्लो हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, बीच में रुक सकता है, वापस से स्टार्ट हो सकता है। और इसका कलर भी अल्टर होता है, जैसे शुरू में आपको एकदम जो ब्लड रेड कलर होता है वैसे फ्लो होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पिंक हो जाएगा और उसके बाद वो थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका कलर भी अल्टर होता है। तो 15 दिन तक हैवी फ्लो हो सकता है, उसके बाद रुक सकता है, वापस से शुरू हो सकता है और 6 to 8 वीक्स तक ये ब्लीडिंग आपको हो सकती है। तो अगर डिलीवरी के 8 वीक्स तक आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। और कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तो अगर आपको 8 वीक्स के बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है या फिर 15 दिन के बाद भी हैवी फ्लो हो रहा है या फिर ब्लड के क्लॉट्स आ रहे हैं या फिर आपका एपेटाइट कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका वजन कम हो रहा है, आपको थकान सी हो रही है, तो उस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना चाहिए। तो 8 वीक्स तक ब्लीडिंग होना बहुत ही नॉर्मल है। उसके बाद वापस से कब से आपके मेंसेस स्टार्ट होंगे तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपकी बॉडी कितनी हील हुई है या फिर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हो या नहीं। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जब तक आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे तब तक आपको मेंसेस नहीं होते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ पर ये देखा गया है कि आपकी डिलीवरी के 1 साल के बाद से वापस से मेंसेस स्टार्ट हुए हैं। और अगर आप एक्सक्लूसिवली बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हो, मतलब शुरू के 6 महीने में बेबी को हम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराते हैं, मतलब सिर्फ अपना दूध पिलाते हैं, ऊपर से और कोई चीज़ें नहीं देते हैं, तो तब तक आपको मेंसेस नहीं आएंगे और 6 महीने बाद वापस से आपका नॉर्मल जो मेंसेस होता है, नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। कुछ केसेस में 3 महीने बाद स्टार्ट हो सकते हैं। मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँ तो मेरी दोनों ही डिलीवरी नॉर्मल थी और मैं मेरे बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही थी। लेकिन उसके बाद भी जैसे शुरू में 6 वीक तक नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है, पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग, उसके बाद से नेक्स्ट मंथ से मुझे नॉर्मल मेंसेस स्टार्ट हो चुके थे। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरू के 6 to 8 वीक्स के बाद आपको कब से वापस से मेंसेस स्टार्ट होगा ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। आपको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के बाद भी वापस से नॉर्मली मेंसेस स्टार्ट हो सकते हैं। और अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी केयर के बारे में जो आपको डिलीवरी के बाद ज़रूर से करनी चाहिए, जिसको हम जनरली नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको क्रॉस्ड लेग 6 to 8 वीक्स तक नहीं बैठना चाहिए, या फिर स्क्वाट पोजीशन में जैसे कि हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस तरीके से आपको एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तक नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको बेबी को फीड कराना है तो आप अपने पैरों को सामने की तरफ रखकर या फिर चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर, जैसे हम पैरों को नीचे की तरफ रखकर बैठते हैं उस तरीके से बैठकर फीड करा सकते हो, लेकिन आपको क्रॉस्ड लेग या फिर स्क्वाट पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। ऐसा अगर आप करोगे तो आपके स्टिचेस के ऊपर प्रेशर आ सकता है, स्टिचेस खुल सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है फिर आप ज़रूर से क्रॉस लेग भी बैठ सकते हो, लेकिन आपको अपने स्टिचेस की केयर करना बहुत ज़रूरी है। स्टिचेस को ड्राई रखना है, जो भी ऑइंटमेंट आपके डॉक्टर ने आपको दिए हैं उसको टाइम टू टाइम 2 से 3 बार सिंसियरली अप्लाई करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर स्टिचेस आपके बाहर से हील हो चुके हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल नॉर्मल है और वापस से घर का जो भी रूटीन होता है, जो हैवी काम हम पहले करते थे वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो एटलीस्ट आपको 40 दिन तक या फिर 2 महीने तक अच्छे से रेस्ट करना है, उसके बाद ही आप वापस से बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं।
और अगर सी सेक्शन हुआ है तो उसमें तो और स्टिचेस है, आपके पेट के कई लेयर्स को कट करके बेबी को बाहर निकाला है, तो उसको हील होने में और थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एटलीस्ट आपको 3 महीने तक रेस्ट करना है, अच्छे से रेस्ट करना है। जितना अच्छे से आप रेस्ट करोगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी रिकवर हो पाएगी और आप उतना जल्दी बैक टू नॉर्मल हो पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी में हम वापस से जो हमारा रूटीन होता है, हैवी काम जो हम पहले करते थे, वो अगर हम करना स्टार्ट कर देंगे तो बाद में फिर उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। और 2 महीने या 3 महीने ऐसा भी नहीं है कि आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट ही करना है। हल्का फुल्का वॉक आप ज़रूर से कर सकते हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत आप ज़रूर से कर सकते हो। डिलीवरी के कुछ दिनों बाद से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट उठाना, हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, ये सारी चीज़ों में आपको अभी इस टाइम पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी वाले कामों में एंगेज नहीं होना है और लगातार एक ही पोजीशन में आपको खड़े नहीं रहना है, एक ही पोजीशन में आपको लगातार कुछ टाइम के लिए बैठे नहीं रहना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बेबी है तो गेस्ट आएंगे उनको मिलने के लिए, और अगर कोई अचानक हमें मिलने के लिए आता है तो कई बार हमें लगता है कि उनको बुरा लग जाएगा अगर हम लेटे रहेंगे, और हम क्या करेंगे कि ज़बरदस्ती उनके साथ बैठ कर बातें करते रहेंगे और बातों में कब घंटे 2 घंटे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो अगर आप डिलीवरी के तुरंत बाद इस तरीके से लगातार घंटों तक बैठे रहेंगे तो आपकी बैक के ऊपर प्रेशर आएगा, आपको बैक पेन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ज़रूर से ध्यान देना है। एक ही पोजीशन में लगातार घंटों तक आपको बैठे नहीं रहना है। बेबी को फीड कराते समय आपकी बैक के पीछे पिलो ज़रूर से होना चाहिए। जब भी आप अपने बेबी को फीड कराते हो तो ज़्यादा झुकना नहीं है। अगर आप ज़्यादा आगे से फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, ज़्यादा झुकेंगे आगे से, तो आपको बैक के ऊपर प्रेशर आएगा, बैक पेन होगा। तो आपको खुद से नहीं झुकना है। आपको क्या करना है कि आप अपनी गोद में एक पिलो रख सकते हैं, उसके ऊपर आपको बेबी को लेना है और बेबी को अपनी ब्रेस्ट के पास ले जाना है। आपको खुद बेबी के पास नहीं आना है। ऐसा करेंगे तो आपको बैक पेन हो सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी केयर आपको ज़रूर से करनी चाहिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि ब्लीडिंग कब तक होती है, तो शुरू में आपको 6 to 8 वीक्स तक ब्लीडिंग हो सकता है। उसके बाद नॉर्मल वापस से कभी भी मेंसेस स्टार्ट हो सकते हैं। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कभी भी नॉर्मल वापस से मेंसेस स्टार्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।